नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। इस सीरीज़ में आपको मालूम है कि एचआर पब्लिकेशन की जो कंप्यूटर की किताब है, हम उसको पूरा ख़त्म करा रहे हैं। उसका एक ऑडियो वीडियो वर्जन लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास ये किताब है तो इसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सारे एक एक लाइन का हम लोग मतलब बताते चल रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने सारे के सारे इनपुट डिवाइस पर बात कर लिया था, और आज हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस सिंपल क्या है वो जान लो। जिस भी माध्यम से, जिस भी डिवाइस से कंप्यूटर हमको कुछ दे, वो डिवाइस, वो माध्यम क्या कहलाएगा? वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर हमको सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी दे देता है, तो वो डिवाइस कैसा है? एक आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर से आप सुनते हो, मतलब सिस्टम हमको दे रहा है, वो डिवाइस हमको दे रहा है, तो वो भी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, मॉनिटर में डिस्प्ले हो रही कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब सिस्टम आपको दे रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। उसी को अलग अलग भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद हुए प्रोसेस से प्राप्त सूचना को आउटपुट कहते हैं, और कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डेटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस के क्या क्या काम है? प्रोसेस के पश्चात डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस डेटा अथवा सूचना को यूजर को समझने लायक भाषा में परिवर्तित करना, प्रति सूचना को यूजर को प्रदान करना, प्रदर्शित करना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या उपकरण आते हैं वो हम देखते हैं, और ये चार्ट जो है इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट ध्यान रखना। आउटपुट, आउटपुट में ध्यान रखना, एक हार्ड कॉपी आउटपुट है और दूसरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। सपोज आपको प्रिंटर के जरिए कोई प्रिंट मिलता है तो उस पेज को आप छू सकते हो ना, वो कैसा है? हार्ड कॉपी हो गया। कैसे? हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम नहीं छू पा रहे, जैसे ये डिस्प्ले में कुछ दिख रहा है, तो ये मैं देख रहा हूँ ना, इसके अंदर छू छा के कुछ चेंज तो नहीं कर दे रहा हूँ। बोले सर ये छू रहे हो तो मॉनिटर को छू रहा हूँ, इसके अंदर के डेटा को थोड़ी छू रहा हूँ। साउंड आता है, वीडियो देखते हो तो आप उसको छू लेते हो क्या? सपोज इधर कोई मूवी चल रही है, मैं ऐसे छू लूंगा उसका? नहीं। साउंड हम सुन पाते हैं क्या? नहीं। तो वो सारे सॉफ्ट कॉपी में आते हैं। हार्ड कॉपी के अंतर्गत प्रिंटर, प्लॉटर, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया, ये दो ऐसे आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करते हैं। प्लॉटर क्या होता है सर? प्रिंटर तो सब सुनते हो, प्लॉटर भी वैसे ही है, एक हाई क्वालिटी प्रिंट करके देता है आपको। जैसे बैनर वगैरह डिजाइन करना होता है, उसके लिए प्लॉटर यूज करते हैं। सॉफ्ट कॉपी को भी दो भागों में बांट दिया, वीडियो और ऑडियो के रूप में। जैसे वीडियो में प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, जैसे ये देख रहे हो ये मॉनिटर ही है। ऑडियो इनपुट में स्पीकर हो गया, ईयरफोन हो गया। ईयरफोन बोले नहीं सर, ईयरफोन में हम बात करते हैं, हाँ वो इनपुट आउटपुट दोनों जाता है, क्योंकि ये जो यूज कर रहे हो वो ईयरफोन है, और जो आपके मुंह के पास रहता है वो क्या रहता है? माइक्रोफोन रहता है। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। अब यहीं से देखो, मॉनिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, इसको हमको याद रखना है। सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसी को ही क्या बुलाता है? वीडीयू बुलाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना। एक वीडीटी अलग चीज है। वीडीटी का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। टी से टर्मिनल है, टी से क्या है? टर्मिनल है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, इसको याद रखना। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक, वो अलग चीज है, और हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। समझ आ रही बात? अब मॉनिटर को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग? डिस्प्ले के आधार पर तीन भाग में कैसे बांटा गया है? एक मोनोक्रोम, एक ग्रे स्केल और एक कलर। तकनीक के आधार पे मेजर चार पार्ट होते हैं। तकनीक के आधार पर मेजर चार पार्ट होते हैं, जैसे कैथोड रे ट्यूब हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया और प्लाज्मा। लेकिन अभी इसमें 6 वर्गीकरण दे दिया तो पूरे 6 पढ़ लेंगे, बट मेजर 4 प्रकार के डिवीजन होते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताते चलूंगा, लेकिन मॉनिटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अभी तक ये पूछा नहीं गया किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन जैसे कीबोर्ड के आविष्कारक पूछते हैं, माउस के आविष्कारक पूछते हैं, किसी न किसी
डिवाइस के आविष्कारक पूछते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा मॉनिटर के आविष्कारक कौन थे, तो कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। कौन? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। आपको पूरा नाम याद रखना बस, ये ब्राउन, हालांकि इसका स्पेलिंग BRAUN है, बट जैसे मॉनिटर ब्लैक मॉनिटर रहता है, ब्राउन मॉनिटर रहता है, व्हाइट मॉनिटर रहता है, ऐसे याद रख सकते हो ब्राउन मॉनिटर, ब्राउन मॉनिटर। तो ब्राउन से ब्राउन नाम याद रह जाएगा, स्पेलिंग भले अलग है। कब किया था इन्वेंट, वो भी याद रखना, 1897 में, 1897 में आविष्कार किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। किसका आविष्कार किया था? मॉनिटर का आविष्कार किया था। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट 24 FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकंड। यहाँ पे ये FPS का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, CG वापम रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और मानक एनिमेशन मतलब एक स्टैंडर्ड एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या होता है? 24 FPS। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है उसको आपको याद रखना है। डेटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है वह छोटे छोटे बूंदियों से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल या डॉट कहते हैं। एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना हुआ एक क्वेश्चन पूछा है, बट ये तारतम्य मतलब क्या मुझे भी नहीं मालूम। इसमें डॉट या पिक्सल जितने नजदीक होंगे चित्र की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। आप देखे होंगे जैसे आप मोबाइल में नॉर्मल पहले के जमाने जो मोबाइल होते थे उतनी क्वालिटी नहीं आती थी, उस पर आप एक फोटो लोगे और उसको ऐसे जूम 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 करोगे तो एकदम फोटो फटा हुआ आता है। क्यों? उसकी पिक्सल्स क्वालिटी कम रहती है, पिक्सल्स बहुत कम होते हैं, ठीक। और DSLR में लेने से आप पूरा जूम कर लो, एक एक तिल, एक एक पोर्स दिखाई दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें पिक्सल क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। तो जब उसको हम जूम करते हैं ना तो फटा फटा नहीं दिखता, इसलिए बोल रहा है इसमें डॉट या पिक्सल जितने नजदीक होंगे चित्र की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, जिसे डॉट पर इंच कहा जाता है। मतलब एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स हैं, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी और जितने कम होंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी बेकार होगी। अब मॉनिटर के कुछ प्रमुख प्रकार यहां बता दिया गया है। देखो, दो वर्गीकरण है, एक तो डिस्प्ले के आधार पर, मतलब डिस्प्ले किस प्रकार से हमको डिस्प्ले दिखाया जा रहा है, उसमें कैथोड रेज का यूज किया जा रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जा रहा है कि कोई और दूसरे तरीके से हमको डिस्प्ले दिखाया जा रहा है, उसके आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो डिस्प्ले के आधार पर पहले हम दो पढ़ते थे, बट अब ठीक है, एक तीसरा ग्रे स्केल को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर। अब ध्यान देना, मोनोक्रोम में आप मोनो से ये मतलब निकालोगे कि इसमें कितने कलर होते हैं, सिर्फ एक कलर, लेकिन ये चीज गलत है। यहाँ पे एक कलर यूज नहीं होता, दो कलर यूज होता है। बोलोगे सर कैसे, फिर मोनोक्रोम कैसे हुआ? अरे ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट दिखा देगा, और व्हाइट में मैं व्हाइट लिखूं, ये लो, ये व्हाइट बैकग्राउंड और मैं व्हाइट में यहाँ पे व्हाइट लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक ही कलर रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो मोनोक्रोम में क्या कलर यूज होते हैं, कितने कलर यूज होते हैं? दो कलर। और कौन कौन से? व्हाइट और ब्लैक। अब ये व्हाइट में अगर मैं ब्लैक लिखूं तो आपको दिखाई देगा, ये देखो दिखाई दिया कि नहीं दिया? तो मोनोक्रोम में दो कलर का यूज होता है, व्हाइट और ब्लैक, ठीक। हालांकि डेफिनेशन के आधार पे हम उसको सिंगल मानते हैं, बट दो कलर यूज होते हैं। ग्रे स्केल में भी वैसे ही दो कलर रहते हैं, उसको शेड कर करके किसी को कम डार्क, किसी को ज्यादा डार्क, ऐसे दिखाया जाता है। तो बचपन में लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बोलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और एक डिस्प्ले के आधार पर कौन सा वर्गीकरण हो गया? कलर, जिसमें बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे, दुनिया भर के कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम डिस्प्ले के आधार पर जितने भी हैं उसको देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले के आधार पर मॉनिटर के प्रकार, मोनोक्रोम का मॉनिटर स्क्रीन पर केवल एक ही रंग प्रदर्शित होता है, मतलब अगर बैकग्राउंड व्हाइट है तो फॉन्ट ब्लैक होगा, बैकग्राउंड ब्लैक है तो फॉन्ट व्हाइट होगा, ऐसा। यह मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट को ब्लैक और व्हाइट रंग में प्रदर्शित करते हैं। कलर कितने? दो। ग्रे स्केल मॉनिटर, अब यहां कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही रंग प्रदर्शित करता है, अभी तो आप दो बोल रहे थे। बैकग्राउंड अलग कलर का रहेगा तो फॉन्ट अलग कलर का रहेगा, मतलब जो सामने पिक्चर्स या इमेजेस रहेंगे। ग्रे स्केल मॉनिटर स्क्रीन पर ग्रे रंग प्रदर्शित करता है। यह मॉनिटर ब्लैक और व्हाइट कलर का प्रयोग करके, उसका कॉम्बिनेशन बनाकर स्क्रीन पर ग्रे कलर के शेड प्रदर्शित करता है। कलर मॉनिटर, यहां से कई बार जो पूछा हो गया क्वेश्चन है, भले यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि किसी एग्जाम में आया नहीं, लेकिन कलर मॉनिटर में कौन कौन से कलर यूज होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। तो सर फिर अलग अलग कलर कैसे दिखाई देते होंगे? उसके कॉम्बिनेशन से यूज होते हैं। बचपन में आपको याद होगा कि हम लोग एक पेंट यूज करते थे, आपको अगर येलो और रेड कलर को मिक्स कर दोगे तो एक कलर, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑरेंज कलर मिल जाता था। अलग अलग कलर को मिक्स करने से एक दूसरा तीसरा नया कलर देखने को मिलता था। तो बस वैसे ये तीन कलर के कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? रग्बी करके याद रख लेना। क्या? रग्बी फुटबॉल जानते हो नहीं? फुटबॉल खेलते रग्बी, वो हाथ वाला फुटबॉल होता है, समझ लो, ठीक है। रग्बी। तो आर से रेड, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। अब ये मॉनिटर का ही कैसे याद रखोगे भी? आप रग्बी मैच देखोगे तो मॉनिटर पे ही देखोगे ना, टीवी पर देखोगे, कंप्यूटर पे देखोगे, स्क्रीन पर देखोगे। तो मॉनिटर में कौन कौन से कलर यूज होते हैं याद रखना। रग्बी मॉनिटर पर आप क्या देख रहे हो? रग्बी। तो RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू।
अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जगह और कलर कॉम्बिनेशन बताया जाता है, कहाँ पे, प्रिंटर वाले केस में भी आगे जस्ट आएंगे हम लोग, इंकजेट प्रिंटर पढ़ेंगे, उसमें 4 खोखे रहते हैं कलर के, कलर प्रिंट करना होता है तब उसमें कौन कौन से कलर यूज होते हैं, तो उसमें 4 कलर यूज होते हैं और उसको मैं याद कराता हूं बच्चों को आसमान के कलर के हिसाब से। जैसे जैसे आप एकदम सुबह सुबह कभी सूरज को देखना तो वो कैसे दिखाई देता है, या सूरज की वजह से आसमान कैसे दिखाई देता है, रेड। कभी कभार येलो भी होता है, या आप इवनिंग में जाओगे तो येलो। थोड़ा सा दिन है तो कैसा दिखाई देगा, ब्लू, आसमान तो ब्लू ही रहता है। और रात में आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। तो ये 4 कलर को पूरे ये आसमान के कलर से आप याद रख सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। ये 4 कलर प्रिंटर में यूज होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया डिफरेंस, अब बना सकते हो। चलिए तकनीक के आधार पर मॉनिटर के प्रकार देखते हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेजर 4 डिवीजन है, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, और एक चौथा होता है प्लाज्मा। बट ठीक, यहाँ पे 6 दिया तो हम पूरे के पूरे 6 पढ़ लेंगे। जैसे कैथोड रे ट्यूब, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही कि इसमें किस चीज का यूज किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब वाला जो डिस्प्ले होता है, इस टाइप की आकृति देखेंगे आप, है ना, मॉनिटर, इस टाइप का मॉनिटर देखें, पहले के जमाने में ऐसी टाइप का टीवी रहता था। तो ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इसमें किस चीज का यूज होता है, 2 इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला, कैथोड रे, नाम में क्लियर है, तो कैथोड रेज का यूज किया जाता है। क्या, कैथोड रेज का यूज किया जाता है। और ये जो मॉनिटर के सबसे पीछे हिस्से में ना, यहाँ पे एक गन यूज होता है। सर कौन सा गन, तो कैथोड रे गन होता है जो कैथोड रेज छोड़ता है। और इसमें यूज होता है एक वैक्यूम ट्यूब का भी, ठीक। तो वैक्यूम ट्यूब और कैथोड रेज, ये दोनों का यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना। बाकी तो सब नॉर्मल पढ़ने वाली बात है, याद करने वाली बात नहीं। कैथोड रे तकनीक रंगीन आउटपुट प्रदान करने में सक्षम है। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक निर्वात ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स, और कैथोड रेज का यूज स्क्रीन पर डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग करके स्क्रीन पर डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। कैथोड रे मॉनिटर रोस्टरग्राफी की तकनीक पर काम करते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गन पाया जाता है, मैं बताइए, पीछे साइड इलेक्ट्रॉन गन रहता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर फॉस्फोरस लेपित स्क्रीन पर टकराती है, जिससे स्क्रीन चमकने लगता है तथा चित्र बनता है। फॉस्फोरस का तो पता नहीं, बट ये फ्लोरेसेंट, ये जो स्क्रीन रहता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं उसको, फ्लोरेसेंट, ठीक है, उस पर टकराती है जिससे स्क्रीन चमकने लगती है और चित्र बनता है अलग अलग, राइट, क्लियर, समझ आई बात, इसमें आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड, ये अभी वाला है, अभी वाला पानी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपने बहुत पतली स्क्रीन वाली, जैसे ये एलसीडी एलईडी टाइप के दिखे ना, टीवी वगैरह देखे होंगे, एलसीडी एलईडी। अब वो जमाना नहीं है जब बड़ा बड़ा मॉनिटर आप लेके आते हो। अब वो जमाना नहीं है जब आप बड़ा बड़ा स्क्रीन लेके आते हो, एक पतली सी स्क्रीन रहती है, वो सब एलसीडी स्क्रीन रहती है, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया। तो एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछा जाता है। एलसी मॉनिटर एक पतली समतल सतह वाली मॉनिटर स्क्रीन है। एलसीडी मॉनिटर स्क्रीन में चित्र को प्रदर्शित करने के लिए लिक्विड डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। किसका, लिक्विड डिस्प्ले का। टीएफटी भी एलसीडी मॉनिटर का एक प्रकार है, जिसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा गया। इसलिए मैं 4 वर्गीकरण ही मेन बताया था आपको, है ना, ये उसके एक्स्ट्रा प्रकार है, समझ लो। तो 4 कौन कौन से थे मेजर, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, एलईडी और प्लाज्मा। लेकिन यहाँ पे टीएफटी जो कि एक एलसीडी का ही एक एडवांस वर्जन है, उसको भी एक 5वां प्रकार दे दिया, और एक और दे दिया हुआ है ओएलईडी। तो ये तो एलईडी का ही प्रकार हो गया, ठीक है। टीएफटी भी एलसीडी का प्रकार है, जिसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ये सब बता दिया। अब इसके अंतर्गत क्या यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल। तो ये आप भले पतली सी स्क्रीन देख रहे हो, भले बहुत ही पतली स्क्रीन देख रहे हो, लेकिन ये बहुत सारे लेयर में डिवाइडेड रहता है। समझ रही बात, बहुत सारे लेयर में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले बैक लाइट के लिए सीसीएफडी करके एक टर्म यूज होता है। कैथोड पूरा नाम है उसका कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट, ठीक है, कोल्ड कैथोड, सीसीएफडी नहीं है, सीसीएफएल है, ठीक है, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट, ठीक। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर उसी का प्रकार बताया। टीएफटी मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर की तरह फ्लैट व पतले होते हैं। ये एलसीडी मॉनिटर के मुकाबले ज्यादा अच्छे काम करते हैं, इसलिए इसे एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह सभी पिक्सलों का उपयोग करके मैट्रिक्स की तरह व्यवस्थित करता है। इसका उपयोग एलसीडी डिस्प्ले की संचालित और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एलईडी वर्तमान में प्रचलित मॉनिटर है, जो हाई रिजोल्यूशन और हाई कॉन्ट्रास्ट के डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। एलईडी मॉनिटर एलसीडी और सीआरटी की तुलना में कम बिजली का प्रयोग करते हैं।
नोट, सीआरटी मॉनिटर अधिक बिजली खपत करते हैं और अधिक ताप उत्पन्न करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो सस्ता है, सबसे सस्ता आइटम अगर आप देखोगे तो आपको एलसीडी ही मिलेगा। सबसे सस्ता जो है वो क्या मिलेगा, एलसीडी मिलेगा। और महंगे के हिसाब से देखिए, सीआरटी में देखें, एलईडी में देखें, एलसीडी में देखें, प्लाज्मा में देखें, तो महंगा आपको एलईडी वाला स्क्रीन मिलता है। ठीक, हालांकि अलग अलग कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है महंगा सस्ता। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, वर्तमान में प्रचलित मॉनिटर जो हाई रिजोल्यूशन और हाई कंट्रास्ट के डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। एलईडी मॉनिटर एलसीडी और इसकी तुलना में कम बिजली का प्रयोग करते हैं। सीआरटी मॉनिटर अधिक बिजली खपत करते हैं और अधिक ताप उत्पन्न करते हैं। तो देख लिए, ओएलईडी उसी का एक प्रकार आप पढ़ सकते हो। यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित डिस्प्ले डिवाइस है जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन, प्लास्टिक और पॉलीमॉर्फिक बनी होती है। इसका प्रत्येक पिक्सल स्वप्रकाशित होता है, अतः इसे केंद्रीय प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। इसकी गुणवत्ता अन्य मॉनिटर के मुकाबले उच्च होती है। प्लाज्मा कंप्यूटर, प्लाज्मा मॉनिटर, प्लाज्मा स्क्रीन एक पतला सपाट पैनल होता है जिसमें छोटे छोटे कांच लगे होते हैं। लेकिन ये अभी प्लाज्मा जो मॉनिटर है, आई थिंक मार्केट में भी अवेलेबल, मतलब प्रचलन से बाहर हो गया है। ठीक है, प्रचलन से ये बाहर हो गया पूरी तरीके से। ठीक, एलसीडी और एलईडी टेलीविजन की तरह दीवार पर लटकने में सक्षम होता है। यह एलसीडी डिस्प्ले की तुलना में अधिक चमकदार और सीआरटी की डिस्प्ले की तुलना में पतली स्क्रीन है। इसका उपयोग या तो डिजिटल कंप्यूटर इनपुट या एनालॉग वीडियो सिग्नल के मोड पर प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें मैं भले रीड मार रहा हूँ, इसको पढ़ने और याद रखने लायक क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया सबका। एक तो फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। रिफ्रेश रेट अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट रिफ्रेश रेट आप याद कर सकते हो। 4 चीज़ों के रिफ्रेश रेट याद करना, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, फिर एलसीडी, इसका रिफ्रेश रेट जो होता है 60 to 85 फ्रेम रेट पर सेकेंड एफपीएस, एलसीडी का 60 एफपीएस, फिर एलईडी का 60 से 175 एफपीएस और प्लाज्मा का 80 एफपीएस। ठीक है, 60 एफ, इसका भी 60 एफपीएस कर लेना, इसका भी 60 एफपीएस कर लेना। और ध्यान देना, इसमें एलईडी थोड़ा सा महंगा होता है, एलईडी थोड़ा सा महंगा होता है, ये थोड़ा सा महंगा है एलईडी। ठीक है, चलो, तो ये मॉनिटर के जितने भी प्रकार थे उसको हमने देख लिए। ये एक बार जरूर रीड मार सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। पिक्सल, मॉनिटर स्क्रीन पर जो हम चित्र दिखाई देते हैं वह छोटे छोटे स्क्वायर डॉट से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक डॉट को क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। और 2 पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोलाता है, डॉट पिच कहते हैं। पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। क्यों? या फिर उल्टा आप बोल सकते हो, डॉट पिच जितने ज्यादा दूरी होगी उतना क्वालिटी कम होगा। जैसे पिक्सल मान के चलो, ये डॉट पिक्सल 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 है। अब अगर इसके जगह यहाँ होता, इतनी दूरी होती, तो इमेज जो है फटाफटा दिखाई देता। तो ये जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे डॉट पिच और पिक्सल ज़्यादा हो। तो 2 पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डॉट पिच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, एंड वाइस वर्सा। रिफ्रेश रेट, इसे हर्ट्ज में वापस जाता है। रिफ्रेश रेट वह यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश कर सकता है, कितनी बार सूचना को रिफ्रेश कर सकता है, ध्यान देना। रिजोल्यूशन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल को रिजोल्यूशन कहते हैं। रेस्पॉन्स टाइम, मॉनिटर की स्क्रीन पर रंग बदलने में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यह जितना कम होगा, इस बात को आप ध्यान रखना, पिक्सल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी क्वालिटी की होगी। समझ रही बात? पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। और रिजोल्यूशन तो छोड़ दो, रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम जितना ज्यादा लगेगा। अब आप, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, ये मैं किया तो क्या हुआ पता है, मॉनिटर पे स्क्रीन बदल गया। ये कोई अलग सेगमेंट में थोड़ी जान रहा हूं, बस ये स्क्रीन बदल रहा है। और ये जितनी जल्दी स्क्रीन बदलेगा, मान के चलो एकदम स्लो मोशन में ऐसे बदलता, तो मैं बोलूंगा नहीं, मॉनिटर तो एकदम खराब है भाई, लो क्वालिटी का। समझ आ रही बात? तो यही बोलना चाह रहा है कि रेस्पॉन्स टाइम जितना ज्यादा लगेगा उतना क्वालिटी कम होगा। तो ये कम होना चाहिए अगर अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर हमको चाहिए तो। क्लियर? चलो, फिर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टर्मिनल, बट यहाँ से ना हर्षवर्धन 2016 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। हर्षवर्धन जो 2016 में इंटेलिजेंट टर्मिनल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इस कारण ये डेटा डाला गया है। बट नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाए, बट अब देख रहे हैं तो देख ही लो। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले क्या होता है, जो भी हमको दिख रही है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में जो स्क्रीन दिख रहा है वो विजुअल डिस्प्ले हो गया। टर्मिनल की बात नहीं कर रहा, खाली विजुअल डिस्प्ले आपको समझा रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये भी तो विजुअल डिस्प्ले हो रहा है ना, जो भी हम देख पा रहे हैं वो सारे के सारे स्क्रीन क्या है, विजुअल डिस्प्ले हो गया। तो अब पूछ रहा है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, तो ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, डम्ब, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। तीनों में बेसिक बस एक डिफरेंस आप याद रखना, बाकी तो मैं रीड मार के बताऊंगा। इसमें खुद की प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती है,
खुद की प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसमें नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी होती है और इसमें पूरी होती है, बस ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। इसका प्रयोग प्रायः मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। यह मॉनिटर तथा कीबोर्ड के संयोजन से बना होता है, मतलब उसके कॉम्बिनेशन से बना होता है। टर्मिनल कंप्यूटर से जुड़ा होता है, मतलब रिमोट से जुड़ा होता है। इनका प्रयोग डेटा इनपुट करने तथा रिमोट कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं: डम्ब, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। डम्ब के उदाहरण जैसे आप रेलवे आरक्षण काउंटर देखोगे, डिस्प्ले होते रहती चीजें। यह सबसे कम कीमत का टर्मिनल होता है। यह पूर्ण रूप से मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर होता है, अर्थात स्वयं में किसी प्रकार की प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोरेज क्षमता नहीं होती, मतलब कोई भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, मेन कंप्यूटर पर डिपेंड रहता है। डेटा इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा मुख्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ठीक, उदाहरण रेलवे आरक्षण काउंटर बता दिया। स्मार्ट टर्मिनल, इसमें कुछ सीमित प्रोसेसिंग अधिकार भी होते हैं, ये बता दिया। इसमें कोई नया इंस्ट्रक्शन अथवा प्रोग्राम लिखने का काम नहीं किया जा सकता। इसमें स्टोरेज क्षमता नहीं पाई जाती। उपयोग कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ सेल, बैंक, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट जैसे सुपर बाजार में इस प्रकार के टर्मिनलों का उपयोग करते हैं। इंटेलिजेंट वाले में डिफरेंस क्या है? इसमें ये सारे काम के अतिरिक्त स्वतंत्र प्रोसेसिंग क्षमता भी होती है, खुद से प्रोसेसिंग करने की। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा मुख्य मॉनिटर लिंक के अतिरिक्त प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एवं सॉफ्टवेयर भी होता है। समझ आई बात? जिसे यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसलिए इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। कैसा है? यूजर प्रोग्रामेबल। और यही क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग इंटेलिजेंट टर्मिनल के रूप में प्रायः होता है। इतनी सारी बातें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कलर मॉनिटर में लाल, हरा, नीला, आरजीबी याद रखना, और उसको भी आप ध्यान रखेंगे जो मैंने इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन था उसको बताया। डिस्प्ले की इकाई डीपीआई, डॉट्स पर इंच के द्वारा मापा जाता है। 15 इंच के स्टैंडर्ड मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा, उसको वन लाइनर बना दिया। ग्रे स्केल मॉनिटर या ब्लैक एंड व्हाइट कलर का प्रयोग करके अन्य रंग पैदा करता है। अन्य रंग मतलब वो शेड पैदा करता है ना, ग्रे वाला। मोटर को वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मोटर के स्क्रीन को हम टर्मिनल और कंसोल भी कहते हैं। मोटर के स्क्रीन को हम टर्मिनल और कंसोल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो, प्रिंटर। प्रिंटर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं बता के जा रहा हूँ। कितना मिनट हुआ अभी रिकॉर्डिंग? 22 मिनट हुआ। चलिए, एक थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे के जा रहा हूँ। अभी तक तो स्पीड में रीड किया, जो जो याद करने लायक बातें थी वो मैं बता दिया। प्रिंटर बहुत ही काम की चीज़ है, इसको आपको एनी हाउ याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो चार्ट बता रहा हूँ उसको आप याद रख लीजिएगा। फिर कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस कर लेंगे। देखना फोकस ठीक रहे। प्रिंटर, इस चार्ट को आप पूरा याद रख लीजिएगा, जो चार्ट बता रहा हूँ। इसको दो आधार पर बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है प्रिंटर को। एक तो प्रिंटिंग कैपेसिटी, मतलब प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से, प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से, और मैनर ऑफ प्रिंटिंग, तरीके से, प्रिंट करने के तरीके से, मैनर ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। पहला, कैरेक्टर प्रिंटर, हिंदी में भी इसको ऐसे याद रखना, कैरेक्टर प्रिंटर। दूसरा, लाइन प्रिंटर। तीसरा, पेज प्रिंटर। तीसरा क्या? पेज प्रिंटर। अब इसके सब के मैं उदाहरण दे रहा हूं, एकदम कंठस्थ कर लेना इसको, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये चार्ट को ही आप याद रख लोगे तो प्रिंटर खत्म हो जाता है। आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे हिस्से आप कवर कर लोगे। इसको याद कराने का तरीका देखो। कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण क्या? जैसे ABCD करते हैं ना, वैसे इसको CCDT याद रख लेना। CDDT सर ये क्या है? C से कैरेक्टर प्रिंटर याद रहेगा, D से याद रखना डेजी व्हील, D से याद रखेगा डॉट मैट्रिक्स, T से याद रखना थर्मल प्रिंटर। क्या? थर्मल प्रिंटर। और एक और याद रख सकते हो आप, इंकजेट, अलग से याद रख लेना इंकजेट। तो CDDT तो याद हो ही गया। इंकजेट को भी जैसे बोलते हैं ना, कैरेक्टर पे दाग लग गया, तो दाग किससे लगता है? इंक से भी दाग लग जाता है, कैरेक्टर पे भी दाग लग जाता है, तो दाग से आगना इंकजेट। इंकजेट क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर को आप कैसे याद करोगे?
जैसे कोई जबरदस्ती आपको लाइन मार रहा है तो आप उसको ऐसा शब्द बोल सकते हो BCD के। अब ये क्या है वो मत पूछना, बस बोलते हैं ऐसे लोग, मैं सुना हूँ, मेरे को भी इसका अर्थ नहीं मालूम, मैं सुना हूँ तो मैं बोला ये तो हमारे ट्रिक में काम आ जाएगा। तो BCD कैसे बोल देते हैं, लाइन मार रहा है कोई जबरदस्ती तो B से रखना बैंड प्रिंटर, C से याद रखना चेन प्रिंटर, D से याद रखना ड्रम प्रिंटर, और K से कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं, तो सर कहा यूज किया याद रखने के लिए, ऐसे लोग बोलते हैं तो मैं बोला ये तो लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। तो बैंड, चेन और ड्रम प्रिंटर ये लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। पेज प्रिंटर का एकमात्र उदाहरण लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर, जो आपको 1 रुपए में सस्ते में जो भी प्रिंट आउट करके दे रहा है ना, या फोटोकॉपी करके दे रहा है, वो लेजर प्रिंटर रखे रहता है, जिसमें फोटोकॉपी भी हो जाता है। वो जो देखे होगे लाइट जलता है ऐसे, एक बार ऐसे ऐसे लाइट जाता है और प्रिंट होके आ जाता है, फोटोकॉपी हो जाता है, तो लेजर प्रिंटर। तो उसको याद रख लेना। मैनर ऑफ प्रिंटिंग में 2 भागों में बांटा गया है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट को इंपैक्ट ही याद रखना, और दूसरा वर्गीकरण है इसका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब आप सिर्फ और सिर्फ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण को याद कर लीजिए, फिर जो भी प्रिंटर आएगा सबके सब इंपैक्ट में। ये दूसरा कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी। अब ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट क्या होता है वो मैं बता देता हूं। इंपैक्ट मतलब जो ऐसे टच करके, इंपैक्ट करके प्रिंट करे। नॉन इंपैक्ट जो बिना छुए प्रिंट कर दे। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? हो जाता है ना, अलग अलग तकनीक यूज होते हैं, हो जाता है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है लेजर लाइट करके याद रख लेगा, लाइट, लेकिन लाइट की स्पेलिंग LIT, L से लेजर प्रिंटर या LASER लेजर प्रिंटर, I से रखना इंकजेट और T से रखना थर्मल। तो ये लाइट की स्पेलिंग ऐसी रखना, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर लाइट, LIT लाइट से आप याद रख सकते हो। ये सारे के सारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ठीक है, मैनर ऑफ प्रिंटिंग, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर, इंकजेट और थर्मल। ये क्लियर है? इसके अलावा जो भी बच जाए, पूछे डॉट मैट्रिक्स कैसा है, इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो इंपैक्ट होगा। डेजिविल कैसा है, इसमें आ रहा है क्या? नॉन इंपैक्ट में नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? इंपैक्ट हो जाएगा। क्लियर? और क्या बचा? बैंड, चेन, ड्रम प्रिंटर क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर। तो सब इसमें डाल देना। अभी मैं फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, फोटो खैर दिखा सकता हूँ। डेजिविल कैसा होता है? डेजिविल लास्ट में अल्फाबेट्स होते हैं। चलो अब दिखाई देते हैं, अब छोड़ दिया टॉपिक। डेजिविल प्रिंटर आपको दिखाता हूँ। डेजी ये देखो, ये है डेजिविल प्रिंटर। ये सब अल्फाबेट्स लास्ट में, सारे कैरेक्टर सब लास्ट में रहते हैं, घूम घूम के प्रिंट करता है। ठीक है, देख लिए? हो गया दिल खुश? चल, तो प्रिंटर अब पढ़ा दिया तो शुरुआत कर ही लेता हूँ। कल मैं ये वाला टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। प्रिंटर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस डेटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है, अर्थात प्रिंटर का प्रयोग कई डिवाइस के साथ जोड़कर शेयर करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रिंटर को सिस्टम के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। पी को पी से जोड़ा जाता है, पी मतलब प्रिंटर, पी से पैरेलल पोर्ट। और याद रखना एक मिलता जुलता पोर्ट है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट से किसको जोड़ा जाता है? कीबोर्ड और माउस को जोड़ा जाता है। किससे? PS2 पोर्ट से। उसमें भी माउस वाला ग्रीन पोर्ट है, PS2 पोर्ट ही है लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है। कीबोर्ड वाला पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का। इसके अलावा एक USB पोर्ट से भी इसको जोड़ सकते हैं ना, USB पोर्ट से भी जोड़ देते हैं। प्रिंटर की गति CPS LPM, अच्छा ये बताना भूल गया मैं। देखो, कैरेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड है वो CPS में मापी जाती है। CPS कैरेक्टर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर छाप रहा है वो, उसके आधार पे इसकी स्पीड मापी जाती है। LPM, ये LPS नहीं है, लाइन पर मिनट। ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या, जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करे। लाइन प्रिंटर क्या, जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करे। पेज प्रिंटर क्या, जो एक बार में एक पेज प्रिंट कर दे। इसकी स्पीड मापी जाती है PPM में, पेज पर मिनट। किसमें? PPM, पेज पर मिनट में। ठीक है, चलो। किस चित्र के रंग की गहराई को बिट्स में मापा जाता है? अच्छी बात है। प्रिंटर का वर्गीकरण प्रिंट करने के क्षमता के आधार पर ही। देखो, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर, ये तो मैं बता ही दिया आपको, अच्छे से याद रख लेना। और प्रिंट करने के तरीके के आधार पे, मैनर ऑफ प्रिंटिंग के आधार पे ये सारे, इसको भी मैं बता दिया। देखो LIT करके मैं याद करा दिया, उसको याद रख लेना। प्रिंट की क्षमता के आधार पर इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में
तो एक एक ठोक डिटेल में दे दिया जी। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल दे दिया है। कैरेक्टर प्रिंटर, प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर देखो, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक या एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। यह टाइप राइटर के सिद्धांत पर काम करता है, जैसे खट 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 टाइप राइटिंग करते हैं नहीं वैसी। इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है, सीपीएस में। कैरेक्टर प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, थर्मल इंकजेट इसमें नहीं प्राप्त की जाती। इसके उदाहरण क्या है, डेजीविल है, डॉट मैट्रिक्स है, थर्मल है, इंकजेट है, ये सारे तो मैं याद करा दिया, CDDT करके याद कराए थे, और आइस इंकजेट भी था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एकमात्र ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है, ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। एक ये डाउटफुल पॉइंट है ना, इसको कभी और बता दूंगा, ग्राफिक्स को प्रिंट करता है कि नहीं करता। लाइन प्रिंटर, यह इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी को LPM में मापी जाती है। उदाहरण BCD के वाला पूरा बता दिया था। बैंड, चैन और ड्रम। लाइन प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। पेज प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट से मापा जाता है। उदाहरण है लेजर प्रिंटर। अब प्रिंट करने के तरीके के आधार पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट देखे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। चलो, तो क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाजू में आप लोग डिटेल देख सकते हो सारे। अगर कोई बच्चा हॉस्टल वार्डन का कोर्स खरीदना चाह रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इंतज़ार मत करें कि सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब से देख लेंगे, बढ़िया फ्री में खोज खोज के देख लेंगे। आपके पास समय ही नहीं है और आप समय बचाना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस पर 4,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, बट अभी भी हम बच्चों को 1,499 रुपये में पूरा कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। उस कंटेंट से बाहर आपको दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोर्स परचेस करके अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि 6 लाख लोगों ने आवेदन भरा हुआ है। 6 लाख और वो भी 20,000, 6,20,000 लोगों ने आवेदन भरा हुआ है, और उसमें मात्र आपके पास 300 पोस्ट हैं लगाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लोग भी उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, साथ ही साथ 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेस करिएगा। हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज़ है, कंप्यूटर का अलग से 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जिसमें 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कंप्यूटर वाले में 1000 क्वेश्चन है, ये आप लाभ जरूर उठाइएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल भी योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा, योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ये सब सारी चीज़ें याद रखिएगा ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।